हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। हमारी जो क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा तीसरा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना, ठीक है, उसकी ये दूसरी प्रश्नावली होने वाली है, 3.2 होने वाली है। बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित हमारी ये सोल्यूशन वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ आकृतियाँ दी गई है और उनमें हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बात ध्यान में रख लेनी होगी कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चाहे हमारे पास बहुभुज में कितने भी बाह्य कोण क्यों ना हो, उन सभी के मापों का योग हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी बात को हम इन पर अप्लाई करके हमारे पास जो x का मान है उसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, एक बाह्य कोण है। तो हमें पता है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के जितने भी बाह्य कोण हैं उनके सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब कि हमें क्या करना है, x डिग्री प्लस में 125 डिग्री, ठीक है, प्लस में 125 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बाह्य कोण क्या है, 125 है, यहाँ पे भी क्या है, 125 है, और यहाँ पे क्या है, x है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। इन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x डिग्री प्लस में 125 और 125 हमारे पास हो गए 250, ठीक है, बराबर में हमारे पास क्या है, 360 है, ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 360 में से 250 को हम घटा देंगे। यहाँ पे 360 में से 250 को हम घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा x का यहाँ पे क्या है, मान है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x का मान क्या हो जाएगा, 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात यहाँ पे पहले लिख देनी है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वैसे हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी हमारे पास x दिया गया है और ये बहुभुज है, इसके सारे बाह्य कोणों का ये मापों का योग हम इस तरह से ज्ञात करके हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के साइन, यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा, ये एक साइन क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये साइन हमारे पास क्या दर्शाता है, ये साइन हमारा दर्शाता है कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सभी बाह्य कोणों के मापों का योग कर लेते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x, ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है, और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। इस पूरी लाइन पर हमारा ये क्या कोण है, 180 डिग्री का कोण है। मतलब कि इधर वाली साइड में अगर कभी बताना हो तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। इस पूरी लाइन पर हमारे पास ये पूरा 180 डिग्री का इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो बाहर वाला कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इसके बाहरी भाग में हमें क्या करना है, बाह्य कोणों के मापों का योग देखना है। ये तो इसका अंदर का कोण है, हमें बाहर वाला कोण निकालना है। तो मतलब कि इस पूरी लाइन पर हमारा कितना डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का है, ठीक है। तो हमारे पास ये अंदर वाला तो कितना है, 90 है, तो बाहर वाला कितना होगा, 180 माइनस 90, मतलब कि बाहर वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे x डिग्री प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पे इसका बाह्य कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। वैसे यहाँ पे बाह्य कोण कितना है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये साइन किसका होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये कोण भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 70 डिग्री दे रखा है, और इन सभी कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 और 90 180, ठीक है, 180 और 60 240, 240 और 70 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 310, ठीक है। और 310 में से 360 घटाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमें केवल बाह्य कोणों के मापों का योग ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जैसे दिया हुआ था, अंदर वाला कोण दिया हुआ था 90 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने इससे इसका बाह्य कोण निकाल लिया। तो इस तरह से आपको बाह्य कोण ज्ञात करके उन सभी का योग कर देना है, और बराबर में इन सभी का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पहला सवाल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दे रखा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्या हो, एक तो 9 हो और एक हो 15, ठीक है। हमारे पास ये 2 पॉइंट है। तो एक समबाहुभुज क्या होता है, वह बहुभुज जिसकी सभी कोण और सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वह बहुभुज क्या कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। तो हमें पूछा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करो। तो हमारे पास पहले में क्या है, 9 भुजाएं, मतलब कि उसके कोण भी क्या होंगे, 9 ही होंगे, ठीक है। 9 भुजाएं हैं तो मतलब कि उसके 9 ही कोण होंगे, और 9 ही क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। तो हमें इसका आंसर देखना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं,
तो इसके कितने कोण होंगे, 9 ही कोण होंगे। तो हमें वो लाइन या हमारे पास यहाँ पे उपयोग में आएगी कि एक बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 9 भुजाएं हैं, मतलब कि इसके कोण भी कितने होंगे, 9 होंगे। तो मतलब कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, तो मतलब कि यहाँ पे कितने x होंगे हमारे पास, 9x होंगे, 9। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि ये क्या है, एक समबाहुभुज है। इस तरह से हमने सभी का मान लिया कि वो क्या है, कोण x कोण है। ठीक है, और इन सभी का योग कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक समबाहुभुज में सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमने उनको ज्ञात करने के लिए हमें उनका मान लिया x। ठीक है, तो सभी कोण बराबर होंगे और हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं, तो मतलब कि 9 ही इसके क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे, और इन सभी का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इनका योग आ जाएगा 9x। ठीक है, 9x बराबर में हमारे पास है, 9x बराबर में आ जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ से x का मान हमारा आ जाएगा 360 बटे 9, और हमारा यहाँ पे x का मान आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सभी बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होंगे समबाहुभुज में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समबाहुभुज है। समबाहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होते हैं, मतलब कि उसके सभी बाह्य कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने उसके सभी कोणों का योग कर दिया, और इन सभी कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकाली, वो क्या है, 40 डिग्री। और ऐसे ही हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल है। इस सवाल में तो हमारे पास 9 भुजाएं थी, और इसमें हमारे पास क्या थी, 15 भुजाएं हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 9x की जगह हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 15x आ जाएगा। 15x बराबर में 360 डिग्री, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24 डिग्री, इस तरह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 15 भुजाएं हैं। 15 भुजाएं हैं, मतलब कि इसके 15 क्या होंगे, कोण होंगे, और 15 क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे, और सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, समबाहुभुज है। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से हमने दूसरा सवाल इसका कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके आगे के सवालों के बारे में। तो अब आपके सामने इसका तीसरा सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल में हमें क्या दिया गया है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप क्या हो, 24 डिग्री हो। हमें एक बाह्य कोण का माप दिया गया है, वो क्या है, 24 डिग्री। इसकी हमें भुजाएं बतानी है कि उसकी कितनी भुजाएं होगी। ठीक है, तो मतलब कि बाह्य कोण का माप हमें क्या दिया गया है, 24 डिग्री दिया गया है, और भुजाएं हमने मान ली x। ठीक है, बाह्य कोणों का, सभी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री बटे में हमारे पास क्या है, 24 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो हमारे पास ये कितनी भुजाएं होगी समबाहुभुज की, तो हमारी भुजाएं होगी 15 भुजाएं। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी भुजाएं ज्ञात कर ली। हमें क्या दिया गया था, हमें एक बाह्य कोण का माप दिया गया था, और हमें भुजा पूछी गई थी। ठीक है, तो हमने भुजा मान लिया x, और इसका 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाह्य कोणों का, सभी बाह्य कोणों का माप कितना होता है, बहुभुज में 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। और इसी तरह से हमारे पास इसका चौथा सवाल दिया गया है। चौथे सवाल में हमें क्या पूछा गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, और इसमें भी हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या हो, 165 डिग्री हो, हमें बाह्य कोण ज्ञात करना होगा। हमें क्या दिया गया है, अंतःकोण दिया गया है। अंतःकोण क्या है, 165 डिग्री है। अंतःकोण मतलब कि अंदर का कोण। कैसे, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक मान लीजिए ये क्या है, एक समबाहुभुज है। ठीक है, इसका हमें अंतःकोण क्या दिया गया है, 165 डिग्री। तो हमें इसका बाह्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है, बाह्य कोण ये होगा, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। 180 डिग्री में से हम 165 डिग्री घटाएंगे, तो ये इसका जो बाह्य कोण है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 165 गए, हमारे पास बाह्य कोण आ गया 15 डिग्री। और समबाहुभुज है, मतलब कि इसके सभी बाह्य कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास बाह्य कोण क्या आ गया, 15 डिग्री आ गया। इस ऊपर वाले सवाल में तो हमें बाह्य कोण दे रखा था क्या, 24 डिग्री, और नीचे वाले सवाल में हमें अंतःकोण दे रखा था, और हमें बाह्य कोण ज्ञात करना था। ठीक है, बाह्य कोण हमने ज्ञात कर लिया 15 डिग्री, और इसे ऊपर वाले सवाल की तरह हम हल कर लेंगे। हमें भुजाओं की संख्या पूछी है, तो उसे हमने मान लिया x, और इन बाह्य कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, तो वो सारी भुजाएं क्या होगी, बहुभुज की, उस बहुभुज की 24 भुजाएं होंगी, इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसका तीसरा चौथा सवाल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे के सवालों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पांचवा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो, 22 डिग्री हो। हमें ये बताना है कि क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो, 22 डिग्री हो। हमें उसकी भुजाएं नहीं देगी है समबाहुभुज की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसा संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो हम प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दिया गया है, 22 डिग्री दिया गया है, मतलब कि 22 डिग्री हमारे पास बाह्य कोण का माप है।
और भुजाएं हमें दी नहीं गई है और हमें पता है कि कोई भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी भुजाएं क्या आ जाएंगी, तो x बराबर में हमारे पास आ जाएगा 360/22। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका 360 में 22 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब कि यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसके बाह्य कोण का माप क्या हो, 22 डिग्री हो। अगर ऐसा बहुभुज संभव होता तो इसका भाग 360 में पूरा जाता। वही समबाहुभुज संभव हो पाएगा जिसका कि 360 में भाग पूरा जाता हो, लेकिन यहाँ पे हमारा 22 का भाग तो जाता नहीं है, तो मतलब कि ये इस तरह का समबाहुभुज हमारे पास संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो, 22 डिग्री हो। हमें 360 का इसमें भाग लगा के देखना है, अगर इसका भाग इसमें संभव हो पाए तो वो समबाहुभुज क्या होगा, संभव होगा, अन्यथा वो क्या होगा, नहीं होगा। इसका भाग तो चला जाएगा लेकिन इसका पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब कि आंसर हमारा क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। लेकिन भुजाओं की संख्या हमारी क्या होती है, पॉइंटों में कभी नहीं होती है, उसकी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, 360 का 22 में भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, ये लाइन आप यहाँ पे लिख देंगे। और ऐसे ही हमारे पास क्या है, दूसरा इसका है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, मतलब कि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी समबाहुभुज का अंतःकोण क्या हो, 22 डिग्री हो। अंतःकोण 22 डिग्री का मतलब है कि इसका बाह्य कोण कितना होगा, तो इसके लिए हमें इसे 180 से घटा देंगे तो इसका बाह्य कोण हमारे पास आ जाएगा 158 डिग्री। ठीक है, 158 डिग्री। ऊपर वाले में तो हमें दिया गया था बाह्य कोण 22 डिग्री और नीचे वाले में हमने निकाल लिया 158 डिग्री, तो 158 का भी हमारे पास 360 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, इसका आंसर भी हमारे पास नहीं हो जाएगा, कारण वही ऊपर वाला सेम, क्योंकि 360 का 158 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, पूरा भाग नहीं जाता है, तो मतलब कि इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं। और ऐसे ही हमारे पास क्या है, छठा सवाल है। छठे सवाल में हमें पूछा गया है कि किसी समबाहुभुज में से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। ऐसा हमें समबाहुभुज बताना है जिसमें कम से कम अंश का अंतःकोण हो। ठीक है, हमारे पास सबसे छोटा समबाहुभुज कौन सा होता है, तो हमारे पास होता है एक समबाहु त्रिभुज। तो सबसे छोटा समबाहुभुज हमारे पास होता है एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके सभी हमारे पास भुजाएं बराबर होगी और सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक समबाहुभुज है। इसमें हमें पूछा गया है कि कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो हमें पता है कि समबाहुभुज के अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज में हमारे पास अंतःकोण क्या होता है, सबसे छोटा होता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ऐसा समबाहुभुज जिसमें अंतःकोण क्या हो, सबसे न्यूनतम हो। इसका आंसर हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज हमारे पास ऐसा समबाहुभुज है जिसमें कि अंतःकोण क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और वैसे हमारे पास दूसरा सवाल है कि किसी समबाहुभुज में से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो बाह्य कोण तो इसी में संभव हो पाएगा, क्योंकि ठीक है 60 डिग्री का हमारे पास क्या है, अंतःकोण है, इसका बाह्य कोण हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बाह्य कोण हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री का। क्यों, क्योंकि इस पूरे कोण का योग हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास इस तरह से बाह्य कोण क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। और 120 डिग्री बाह्य कोण भी किसमें संभव है, समबाहु त्रिभुज में ही संभव है। समबाहु त्रिभुज में ही सबसे छोटा हमारे पास क्या है, अंतःकोण संभव है, और इसी में सबसे बड़ा क्या है, बाह्य कोण संभव है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहले में तुम्हारे पास हो जाएगा 60 डिग्री और दूसरे में से इसका बाह्य कोण निकालेंगे 180 डिग्री से में से घटा के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये प्रश्नावली 3.2 के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशन वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, जो नए पैटर्न पर आधारित हमारी सॉल्यूशन वीडियो है वो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।